डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे दिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 25 अप्रैल 2021, रिवाइज कोर्स 18 दिसंबर 1987, 87 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। बाबा ने सार में कहा, कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समान, लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है, बाबा ने पूछा। जब तक ये देह है, जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। आज बाबा कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा बता रहे हैं। बाबा ने कहा, एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है कि जो किसी के भी वश में आ जाता, वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। परवश होकर भटकते रहते हैं ना। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है।
बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे दूसरी कोई आत्मा इविल सोल जब किसी में प्रवेश करती है तो वो उसका कुछ भी चलने नहीं देती है, उसके वशीभूत हो जाती है और वो जहाँ चाहे वहाँ मर्जी भटकाती है, जो चाहे वो कराती है। ऐसे ही जब हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, तो वो भी हमें ऐसे भटकाती है जैसे इविल सोल किसी दूसरी मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके उसको भटकाती है। तो ये कर्म भी हमें फिर हमारे ऐसे भटकाने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांधकर बुद्धि द्वारा भटकाता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा, कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके बंधन के उसमें नहीं आके उससे न्यारे। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है, लेकिन आत्मा कर्म कराने वाली है। अंदर आत्मा में के मन रूपी शक्ति में पहले संकल्प उठा, बुद्धि चली, फिर आँख ने देखा। बाबा कहते किसने बोला तो बाबा कहते आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाला बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना, मालिक बन करके कर्मेंद्रियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा कर्म कराना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती है। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? बाबा ने पूछा। कर्मातीत अर्थात देह और देह के संबंध पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक संबंध, अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भले संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। इसलिए जहाँ दुख है, जहाँ बंधन है वहाँ दुख महसूस होता है, जहाँ संबंध है वहाँ पे प्यार अच्छा लगता है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभिप्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी प्राप्तियां होती भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। ये किसकी निशानी हम सुन रहे हैं? जब हम कोई भी कर्म के बंधन में बंधकर कर्म करते हैं। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करता रहेगा, और जहाँ चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहें,
ये सदा तो हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। अधिकारी बन करके कर्मेंद्रियों का राजा बन करके कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना वो नहीं समझा, इसलिए उसके वशीभूत फिर से हो रहा है। तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं करो, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार या अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्मातीत बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप ना बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। ये दोनों का फर्क है। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्याय बनने का अभ्यासी होगा। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। तकलीफ नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन स्थिति इतनी ऊंची बन गई है कि वो तकलीफ भी याद नहीं है, क्योंकि देह का भान नहीं है, इसलिए आत्मा बार बार उस तरफ नहीं खींचती है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो? फिर बाबा पूछते हैं, ऐसा अनुभव होता है या फिर बहुत बड़ी बात समझ रहे हो? सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये शान में रहना अपने ऊपर है। बाबा ने कहा ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो कि ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ,
बातें आएंगी। ऐसा नहीं है कि पेपर ना आए और हम कहें हम पास हो गए। बाबा ने कहा बातें आएंगी, पेपर आएंगे। अभी तक भी ऐसे रूप में बातें आ रही हैं, आती रही हैं और आती भी रहेंगी। लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है, जिसको हम बाहरी रूप से देख रहे हैं। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा है ना। तो हम एक दूसरे पे दोष डालते रहते हैं। बाबा ने कहा जो हुआ वो अच्छा हुआ। हाँ, अगर वो ना होता तो वो गंद साफ नहीं होता। इसलिए हो सकता है उस सफाई के लिए ही वो जो भी कुछ हुआ है। बाबा कहते हैं लेकिन नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छुपा हुआ है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय, धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर देखो। बहस करने जाएंगे या सिद्ध करने जाएंगे या मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन दूसरे का दृष्टिकोण अगर मेरे लिए सही नहीं है तो मैं उसको सिद्ध करने भी जाऊँ तो वो तो बहस करके अपने को फिर भी जीत करके दिखाने का लक्ष्य रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा चुप है, साक्षी होकर उसका पार्ट को देखो और अंतर्मुखी हो जाओ। ओके, देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है वो आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते हुए भी नहीं देखेंगे। होली हंस होना, फिर बाबा ने कहा होली हंस होना, जब वो हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदा ढूंढ लेगा। सुना, समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है, जो अच्छा सोचा जाता है वो घबराने की बजाय कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं। क्या कहा बाबा ने? घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे से ही क्यों ऐसा होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। ये संकल्प ही रस्सियां हैं, यही बंधन है, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, सब अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग पर हर सेकंड कल्याणकारी है। इसको अंडरलाइन करो। कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है, तो मेरा कैसे अकल्याण हो सकता है? इसका मतलब बाप के ऊपर संशय है। जो हो रहा है उसको अंतर्मुखी होकर, साक्षी होकर के हर एक आत्मा के पाठ को देखते चलो। हर एक आत्मा अपने ही कर्मों से पीछे जाएगी, अपने ही कर्मों से बाहर जाएगी, अपने ही कर्मों से ऊंची बन जाएगी। हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा कहते कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गहन गति है ना, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महीन है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? बाबा ने पूछा, साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? ब्रह्मा बाबा को देखा ना, कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का
फॉलो करना अर्थात साथ चलने के योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। सुना? बाबा कहते वैसे तो कर्मातीत बनने की और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज इतना ही सुनाते हैं, फिर और बाकी और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात हुई। बाबा ने कहा, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसे तो नहीं है? समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार हो नहीं सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो ना, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं, और जो कभी कभी के विजयी हैं वो कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। अब हम अपने आप की चेकिंग करेंगे, हमारा नंबर कहाँ जैसे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती है, कहाँ कहाँ होती है। दूसरी बात, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है ना। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं, ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इसी नशे और खुशी में रहो, वाह मेरा पार्ट, वाह वाह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। ये द्वापर से जो कीर्तन करते हैं ना, ये आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। सुना कितना अच्छा यादगार बना हुआ है ना। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता आ रहा है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हो ना। गोपी बल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। सुना। फिर बाबा ने कुमारों से बात की। बाबा ने पूछा, सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहें जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना।
ऐसे उच्च स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो, पूछ रहे हैं बाबा। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहाँ कोई खींचे वहाँ खींच जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं, सुना, लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो, अविनाशी बनाने वाले बनो, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक का अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। कहाँ तक परिवर्तन हुए हैं, कहाँ तक कर्म में, बोल में, व्यवहार में, कर्म में, सब में परिवर्तन आया। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिकवा प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी दिल व जान सिकवा प्रेम से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अभी वरदान हम सुनेंगे। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ ना जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः ही रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः ही रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो हम सभी ने आज क्या सुना? कर्मातीत स्थिति की गुहिया परिभाषा। ये थे आज के बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अभी हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।